हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 120 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। स्वच्छ ईंधन की महत्ता। दिल्ली में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस को हरी झंडी दिखाकर भारत की उस प्रतिबद्धता को ही प्रकट किया जिसके तहत वह ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों पर निर्भरता कम करने के प्रयास कर रहा है। इन प्रयासों को वांछित सफलता तभी मिलेगी जब स्वच्छ ईंधन के अधिक से अधिक विकल्पों का उपयोग बढ़ाया जाएगा। ऐसे विकल्पों में एक ग्रीन हाइड्रोजन भी है। चूंकि यह विकल्प प्रदूषण कम करने में भी सहायक है, इसलिए दिल्ली एनसीआर में ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कुछ और बसें चलाने की योजना है। वास्तव में ऐसी बसें दिल्ली एनसीआर में ही नहीं, देश के अन्य महानगरों में भी चलाई जानी चाहिए। इसी के साथ इसके भी प्रयत्न किए जाने चाहिए कि बसों के साथ अन्य वाहन और विशेष रूप से कारें भी ग्रीन हाइड्रोजन से चल सकें। यह ठीक है कि कुछ समय पहले एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली कार को लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी बड़े पैमाने पर उनका उपयोग शुरू नहीं हो पाया है। भारत को ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों को प्रोत्साहन देने के साथ ही स्वच्छ ऊर्जा के अन्य विकल्पों पर भी प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अभी पेट्रोलियम पदार्थों पर निर्भरता बहुत अधिक है। इसका एक कारण यह भी है कि भारत ने घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम पदार्थों के दोहन के जो लक्ष्य तय कर रखे हैं वे पूरे नहीं हो रहे हैं। चूंकि पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन प्रदूषण का एक बड़ा जरिया है, इसलिए उनका उपयोग कम से कम करने के लिए हर संभव जतन किए जाने चाहिए। इसलिए और भी किए जाने चाहिए क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक और उपभोक्ता है। हम अपनी आवश्यकता का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करते हैं। इसके चलते भारी भरकम विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। प्रदूषण की खपत कम करने के लिए उसमें एथनॉल मिलाकर उसका उपयोग करने की जो कोशिश हो रही है उसे बल देने की आवश्यकता है। वर्तमान में पेट्रोल में 10% एथनॉल मिलाया जा रहा है। सरकार ने तय किया है कि 2025 तक 20% एथनॉल मिलाकर पेट्रोल का उपयोग किया जाएगा। इस लक्ष्य को हर हाल में प्राप्त करने के प्रयत्न होने चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि भारत स्वच्छ ऊर्जा के विकल्पों को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन अभी इस दिशा में बहुत काम किया जाना शेष है। भारत ने 2030 तक पवन और सौर ऊर्जा क्षमता में 420 गीगावाट की वृद्धि करने का जो लक्ष्य रखा है उसे भी हासिल करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यदि भारत इस लक्ष्य को पाने में सफल रहता है तो न केवल पेट्रोलियम पदार्थों के साथ कोयले पर निर्भरता कम होगी, बल्कि विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। इसके अतिरिक्त पर्यावरण की भी रक्षा होगी। चिंताजनक हालात। उत्तराखंड के दूरस्थ कई गांवों में अब भी लोहे के तारों पर जिंदगी घिसट रही है। मतलब यह कि इन गांवों तक पहुंचने के लिए अभी सड़क का इंतजार खत्म नहीं हुआ है। जहां सड़कें और पुल पुलियां थीं भी वह पिछले कुछ सालों में आपदा में क्षतिग्रस्त हो गई। ऐसे गांवों में आवाजाही के लिए ट्राली का प्रबंध किया गया है। कुछ क्षेत्रों में लोक निर्माण विभाग ने
तो कुछ में स्थानीय लोगों ने यह वैकल्पिक व्यवस्था की हुई है। इसी से लोग नदी पार करते हैं। यह उनकी मजबूरी भी है क्योंकि गांव तक पहुंचने का और कोई सुलभ विकल्प नहीं है। इनमें उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के ज़्यादातर वे गांव हैं जो वर्ष 2013 की आपदा से प्रभावित हुए थे। चिंताजनक यह कि विभाग ट्राली के रखरखाव का जिम्मा भी नहीं उठा रहा है। ऐसे में हर वक्त दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। रविवार को उत्तरकाशी जिले की मोरी तहसील के बंकुआड़ गांव में हुई घटना इसी लापरवाही का नतीजा माना जा रहा है। ट्रॉली को खींचने वाली रस्सी टूट जाने से बीमार महिला की नदी में गिर जाने से मौत हो गई थी। जिले में 5 वर्षों के दौरान यह छठा हादसा है। बावजूद इसके लो नी भी अफसरों की नींद नहीं टूटी। इस गांव के लगभग 150 परिवारों के लिए वर्ष 2014 में लो नीबी ने यहां ट्राली लगाई थी, पर उसके संचालन की कोई व्यवस्था नहीं की। जिला प्रशासन ने भी इस तरफ झांकने की जरूरत नहीं समझी। हादसे के बाद अब कहा जा रहा है कि विभागीय अधिकारियों से जवाब मांगेंगे। बड़ा प्रश्न यह है कि जो लोग प्रशासनिक लापरवाही के कारण जान गंवा चुके हैं, उनकी क्या गलती थी? चूंकि यह जानलेवा लापरवाही है, इसके लिए जिम्मेदार कारिंदों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यही नहीं, ऐसे सभी क्षेत्रों में समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में सोचा जाना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं हो जाता, ट्रालियों के संचालन के समुचित प्रबंध किए जाने चाहिए ताकि इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।